हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन क्या करने वाले हैं तो आपको पता ही होगा। थंबनेल तो देखते हो, उसके बाद ही तो क्लिक करते हो क्या है अंदर। तो ये बहुत हॉट टॉपिक रहेगा। हॉट टॉपिक इन द सेंस, देखो, मैं एबीसी कैटेगरी में बिलीव करता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो लेके आया हूँ। बस ऐसे ही रीच के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है सी एस एग्जीक्यूटिव के, सी एफ एम के, कोई भी सब्जेक्ट के 100% सिलेबस कवर करके जाना है। एबीसी कैटेगरी का ये मतलब नहीं होता है कि तुम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कर लो, बाकी के छोड़ दो, या फिर ए और बी कैटेगरी कर लो, सी कैटेगरी गया पानी में। नहीं, ए बी सी कैटेगरी का ये मतलब होता है कि तुम पढ़ने के टाइम पे प्रायोरिटी कौन सा देंगे, तुम्हारा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। पहले तुम जो चैप्टर से 2 मार्क का 3 मार्क का क्वेश्चन बन रहा है वो तुम कर लिया, और तुम बोलते अरे आज मैंने एक चैप्टर कर लिया, मजा आ गया। तुम खुद को झूठा दिलासा दे रही, ठीक है। ये कैसा होता है, तुम्हारा प्रायोरिटी सेट करता है। तो इसलिए अपन बात करते हैं एबीसी कैटेगरी के बारे में। आ जाओ, लेट्स गो। ठीक है, आज अपन बात करेंगे एबीसी एनालिसिस के बारे में। गिली गिली ओए, क्या हो गया इसको? हाँ, आ गया। ठीक है, ए बी, ओ माय गॉड, एक सेकेंड। ए बी सी कैटेगरी, ठीक है। इसमें से मुझे ये बताना था, मान के चलो, पिंक, पिंकी 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 पिंक कलर, या फिर ये इसको क्या पीच कलर बोलते हैं क्या तुम लोग? ठीक है, पीच कलर। टी ए में, एफ एम में। अगेन आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट प्रैक्टिकल चैप्टर्स हियर। पर ठीक है, थियरी चैप्टर्स जो भी है मैं सी कैटेगरी में डाल दे रहा हूँ। जो थियरी पढ़ना चाहते हैं और जिनको मैंने बताया है 60+, 65, 70, 75, 80, 85+ जिनको टारगेट है, या जिनको ऑल इंडिया रैंक लेके आना है, भाई तुमको थियरी पढ़ना पड़ेगा। बाकी लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा, जितना कॉन्सेप्ट बुक में है उतना तो तुमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो जैसे कि कंडीशंस ऑफ बेबैक, ये प्रॉपर, ये इसका रेलेवेंस प्रैक्टिकल पे भी है, और ये प्रॉपर थियरी क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। ठीक है, 5 मार्क का आएगा। मैं थियरी पे इतना एम्फोसिस क्यों नहीं देने बोल रहा हूँ किसको? एवरेज स्टूडेंट्स को। बिकॉज थियरी का मैथ्स समझते आ जाओ, थियरी मैथ्स वर्सेस प्रैक्टिकल मैथ्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है जिसका मान के चलो 8 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, 8 पॉइंट्स होते हैं जिसको जिनको आपको आंसर में लिखना ही पड़ेगा। उसमें से तुम एकदम अच्छे से पढ़ के गए, खतरनाक लेवल पे दिमाग में, फिर भी एग्जाम में याद आके आके कितना आएगा? 5 से 6 पॉइंट आएगा, जो कि 5 मार्क का क्वेश्चन के लिए सफिशियंट है। पर क्या आपको लगता है जैसा इंस्टीट्यूट का बुक में लिखा है वैसा ही आप लिख पाओगे? नहीं, वैसा लिखने का जरूरी भी नहीं है, पर कीवर्ड्स जो है ना वो मैच करना ही चाहिए। जैसे कि मान के चलो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक वर्ड है, ठीक है। ये अगर आंसर में है तो इसको आपको कोट करना ही पड़ेगा। ऐसे कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 से पॉइंट है, अगर ये आपने लिखा तो आपको 5 मार्क्स आएंगे। पर थियरी है, पूरा मार्क्स 5 आउट ऑफ 5 रेयर केस में मिलता है। इवन इफ योर आंसर इज राइट, रेयर केस में आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलता है। और आपका 2-3 पॉइंट सही निकला, सपोज 5 पॉइंट आपने पढ़ के गया था, उसमें से एग्जाम में सिर्फ 3 ही याद आया, तो मिलने के चांसेस कितने हैं? 2 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5। वही अगर अपन प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे स्टेप वाइज मार्किंग होता है। ठीक है, स्टेप वाइज मार्किंग होता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, और अगर जो स्टेप्स मैंने आपको पढ़ाया है या फिर आगे जाके पढ़ाऊंगा, वो स्टेप्स अगर आपको याद है, याद रखा नहीं बोल रहा हूँ पर याद है, तो आपका पेन मक्खन मक्खन जैसा चलेगा भाई। स्टेप्स के मार्क होते हैं, एक आंसर में अगर 4 स्टेप है उसमें से आप 2 या 3 करके आ रहे हो, फाइनल कंक्लूजन आपका नहीं आया है, तो भी अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है ना, और या फिर
ये तो पक्का 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 मिलेगा। तेरी में ये वाला गारंटी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अ, तेरी को साइड रखना चाहिए टिल यू कंप्लीट योर प्रैक्टिकल पोर्शन। और जिनको पढ़ना है वो लोग पढ़ लो यार, मैं तो वैसे भी आपको प्रोवाइड करने ही वाला हूँ थियरी के कंपाइलर, ठीक है। चैप्टर वाइज होगा, एकदम डिटेल्ड होगा। जो मैं बता रहा था ना, 5 में से 5 चाहिए, तो कंपाइलर में जितना है उतना पढ़ा और वही सही आपने जाके लिखा तो आपको 5 आउट ऑफ 5 आ जाएगा। थियरी कंपाइलर भी मैंने टाइम इसलिए November 15, आज से अगर देखो, आज ये लेक्चर जो है ना, ये 7 अक्टूबर को रिकॉर्ड हो रहा है। आज से कम 45 डेज का मैंने टाइम लिया, नॉट 45 डेज, सॉरी 35 डेज का टाइम मैंने लिया। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे क्वालिटी मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ये हो गया। अभी हाँ सर, आप बाकी का बहुत सारी बातें करते हैं, मेन मुद्दे का तो बात करते ही नहीं है, ठीक है भाई, आ जाओ। ए बी सी कैटेगरी। ये आपको मैं देने से पहले आपको मुझे एक एनालिसिस बताना है। एनालिसिस इनका बहुत बड़ा हो गया है। एनालिसिस ऑफ लास्ट 4 पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स था, पेपर्स का मतलब। ये एनालिसिस मुझे आपको बताना है। ये एनालिसिस में क्या होता है, अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बात करें, December 23, June 24, December 24, June 25, ठीक है, इतना रखते हैं अपन। और यहाँ पे आएगा चैप्टर्स का नाम। अगर सबसे अच्छे से अगर मैं बात करूँ, मैंने इसको शॉप में बना के रखा है, आपको निकाल देता हूँ। यप, फर्स्ट आता है रेशियो एनालिसिस। जो मैंने आपको बताया था ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, वही है। December 23 में आया था मात्र 5 नंबर का, ठीक है। June 24 में आता है 20 नंबर का, और December 24 में आता है 14 नंबर का, और अभी ताज़ा ताज़ा June 25 में आता है 18 नंबर का। देखो, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। अभी December 23 का कोई पेपर देख के गया होगा, वो बोलेगा अरे ये तो 5 नंबर का आता है, इतने सारे चार रेशियो से, फॉर्मूला से, इसको छोड़ देता हूँ, अगले अटेम्प्ट में डाल दिया इंस्टीट्यूट 20 मार्क का। और अभी अगर मैं बोल रहा हूँ इसको ऑन एवरेज में अपन करेंगे तो 14 से 18 नंबर के बीच में बैठ रहे हैं, ठीक है। और अगर इंस्टीट्यूट ने अगले अटेम्प्ट पे नंबर दिया ही नहीं, इस पे क्वेश्चन पूछा ही नहीं, पॉसिबल है यार, कुछ भी पॉसिबल है, पर पिछला 3 अटेम्प्ट लगातार से इतना आ रहा है, मतलब अगले अटेम्प्ट में आने के चांसेस उतना ही बनता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, मैं इसमें ऐसा नहीं जा रहा हूँ, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने जो कैटेगरी बनाया था उस कैटेगरी में ये दो फॉल करते हैं, इसलिए इस चीज को एक साथ लिया। इसमें December 25 में अगन 5 नंबर आया था, ठीक है, और June 24 में 5 नंबर आया था, और December 24 में 10 नंबर आया था, और इसमें 5 नंबर आया था। इसका एक और इंसाइट मुझे बताना था। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अलग से चैप्टर है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक पार्ट है। ये दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ से अगर क्वेश्चन आया तो वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां से अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये हर एक अटेम्प्ट में फॉलो किया है। अब इंस्टीट्यूट को पता है कितना फॉलो करेंगे, क्या पता दोनों एक साथ दे दे या फिर दोनों ना दे, पॉसिबल है, ठीक है। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद आ गया ईसॉप। ईसॉप जैसे मैंने बताया था, ये एक अलग चैप्टर नहीं है, पर इसको मैंने अलग चैप्टर बनाया और पढ़ाने के टाइम पे भी मैं अलग चैप्टर जैसा ही इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये आया है पहले तो नहीं आया है, ठीक है। June 24 में आया है 5 मार्क के लिए, वापस से December 24 में नहीं आया है। मैं गलत तो नहीं देख रहा हूँ ना? 1 सेकेंड, 0507, हाँ नहीं। और अभी 7 मार्क्स। अभी तक 3 चैप्टर हुआ अपना। देखो, अगर 3 चैप्टर में, अगर आप December 23 का देखोगे, 3 चैप्टर में लगे सिर्फ 10 नंबर है। वही अगर आप June 25 का देखिए, 3 चैप्टर में के ही आपका 30 नंबर बन गए, 50%, ठीक है। इसके बाद आता है अपना अंडर राइट, ठीक है। इसमें हर एक अटेम्प्ट में 5-5 नंबर का है, 3 मार्क का एक अलग से सिर्फ 1 नंबर अटेम्प्ट आता है, बाकी सब में 5 मार्क का
श्योर शॉट है, तो मैं मान के चलता हूँ आगे भी 5 मार्क का आएगा ही आएगा। और 3 मार्क का था December 24 में, December 24 मतलब बाकी सब पे मैं 5-5 लिख देता हूँ। ठीक है। अंडर राइटिंग के बाद है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में क्या है, 5-5-5-10। तो पहले अटेम्प्ट में 10 मार्क आया है, बाकी हर अटेम्प्ट में 5-5-5 मार्क। ये बहुत ईजी है, हो जाएगा, यहाँ दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है अपना फेवरेट, मेरा तो बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा था मुझे ये, पर अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अभी मुझे इसका लॉजिक पता चल गया है। तुमको पढ़ाने के लिए मुझे लॉजिक पता लगाना पड़ेगा। व्हेन आई वाज स्टूडेंट मुझे ये पसंद नहीं आता था, सिर्फ फॉर्मेट रट्टा मारता जाता था, जो कि आप में भी 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वैसे ही करते होंगे। पर बहुत ईजी है, अपन कर देंगे यार, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे 5 मार्क का है, यहाँ पे 5 मार्क का है, और यहाँ पे 5 मार्क का है, और यहाँ पे आया है 7 मार्क का। ठीक है। इसके बाद बचा क्या, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें से बहुत ज्यादा आता है। 5। हाँ सही है, सही है, सही है। मुझे लगा कि मैंने कुछ उल्टा, मैंने क्या किया ना, जो मैं नोट्स करता ना, वहाँ पे पहला June 25 लिया है और उल्टा गया है, और यहाँ पे मैं लिखने के टाइम पे पहला सीधा गया है, तो मुझे एग्जैक्टली उल्टा लेना पड़ रहा है। शेयर कैपिटल क्या है, 16 10 6 16 10 6 5। फर्स्ट अटेम्प्ट में देखो, रेशियो एनालिसिस प्रोजेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 10 मार्क, सिर्फ 10 मार्क पूछा है, और शेयर कैपिटल में 16। और इस अटेम्प्ट में देखो, इन दोनों में से ज्यादा पूछा है, और शेयर कैपिटल में सिर्फ 5 मार्क्स। इंस्टीट्यूट का मर्जी है, इंस्टीट्यूट खेल सकता है। इंस्टीट्यूट ने आपको एक सिलेबस दिया है, इंस्टीट्यूट बोलता है कि तुम 100% पढ़ के आओ, हम हमारी मर्जी, हम जहाँ से चाहे वहां पूछे। ठीक है। ये इंस्टीट्यूट का खेल होता है, जो फंसेगा वो वापस लिखेगा, जो करके जाएगा वो निकल जाएगा, सिंपल है। ठीक है। इसके बाद आता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में 10 5 12 8। ठीक है। और इसके बाद बाईबैक। बाईबैक सिर्फ एक अटेम्प्ट में आया है, इंस्टीट्यूट का मॉडल में एक भी क्वेश्चन नहीं है इसके बारे में। हाँ, जो आंसर्स नहीं देते ना उसका मुझे पता नहीं, पर जो इलस्ट्रेशन होते हैं उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है। पर इसमें से एक क्वेश्चन आया था भाई, वो कब, December 24। और एक चक्कर लगाओ, December 24 में 18 लिखा है मैंने, December 24 में 8 12 5 10 डिवेंचर, सॉरी, 8 12 5 मतलब 10 5 12 10 5 12 और 8 है, नॉट 18। इसको मैं रब कर देता हूँ, और इसको मैं वापस लिखूंगा 12। ठीक है। तो इतना है, आप टोटल कर लो, सबका 60 आएगा। इसमें मैंने थ्योरी इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, पर इस पे आप ज़्यादा ध्यान मत दो, ये बस आपका देखने के लिए है, पर मैं इसका ABC एनालिसिस यहाँ पे। देखो, अलग अलग पेन यूज़ करना ये सब, अब स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, सीधी बात है, मैं इसमें शर्मिंदा नहीं हूँ, पर ठीक है, कर लेंगे। इसमें अब आएगा ये, एक कैटेगरी में फर्स्ट चैप्टर जो है ना, मैं उसको लेता हूँ शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, आएगा तो 10 नंबर से 20 नंबर के बीच में आएगा। सर, लास्ट में तो 5 नंबर ही आया था, आप 10 20 कैसे बोल सकते हैं? इसलिए तो बोल रहा हूँ 10 से 20 आए। पिछले बार 5 आया, इसका ये मतलब नहीं है कि अभी 10 20 आएगा। कुछ प्रॉब्लम लग रहा है क्या काम का में? पता नहीं। ठीक है, अभी आप तो लाइव भी नहीं है बोलने के लिए। इजी है, स्कोरिंग है, 10 से 20 नंबर आएगा। कब? और December 26। क्या मुझे December 26 आ रहा है यार, 25 आ रहा है। ठीक है। December 25 से रिलेटेड फर्स्ट जो है शेयर कैपिटल है। सेकेंड जो है वो क्या है,
डिवेंच, ये देखो इजी नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। मीडियम है, कोरिंग है, कोरिंग जरूर है, पर ये भी आएगा 10 से 20 मार्क। ठीक है, दो चैप्टर हो गया। इजी है, जर्नल एंट्रीज लेजर के रिलेटेड है, दोनों में अच्छा खासा नंबर देखे गया। थर्ड क्वेश्चन है रेशियो एनालिसिस, ये अगेन मीडियम है, कोरिंग नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारा एप्लीकेशन लगाना पड़ता है दिमाग को। 4 फॉर्मूलाज दिया है, 4 फॉर्मूलाज आपको पता है, उसमें से कौन सा क्वेश्चन में डेटा है उसको कौन सा फॉर्मूला में लेके उसका आंसर और एक फॉर्मूला लगा के ऐसा घूम घूम के अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो ईजी है। भाई सिंपल है, जब तुमको पता है कि ये बहुत ही दिमाग लगाने वाला चैप्टर है तो बचा हुआ चैप्टर को जितना टाइम लेते हो उससे 1 घंटा ज्यादा इसको दे दो, काम बन जाएगा ना यार। जितना भी मेहनत करना है, भले दिन के 2 घंटे पढ़ा लेके दिसंबर 26 के लिए करेंगे और निकल जाएंगे। हमको जून 26 का दिमाग लगाना ही नहीं है, और जब जब मैं दिसंबर 26 बोल रहा हूँ मुझे मार दो यार। दिसंबर 25, दिसंबर 25, ठीक है। ये है मीडियम, मीडियम कैटेगरी, नॉट 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 स्कोरिंग, पर ज्यादा मार्क का आता है ना, 10 से 20 मार्क का, कभी कभी 25 मार्क का भी आ जाता है। इसलिए 25 मार्क का नहीं आता है, नहीं देना चाहिए, पर कभी उनके उनका मर्जी यार, हम कौन है बोलने वाले बताओ। राइट, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इजी, 5 मार्क्स, 5 मार्क का है, आराम से इसको ऐसा बोल सकते हैं, सीधा ऐसा जब ऐसा ले 5 मार्क और उसको अपना 6 पॉइंट, सिंपल, बहुत ईजी है। ये सब बाई बैक अंडर राइटिंग। देखो ये सब, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस सब को मैं बी कैटेगरी में रखता हूँ। मैं अभी अंडर राइटिंग को यहाँ पे रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सिंपल है भाई, ये सब और बाई बैक में कोई एक आता है, दोनों आना बहुत रेयर है। अंडर राइटिंग हमेशा आ रहा है तो हमेशा आएगा, तो इसको होगा ना 3 to 5 मार्क्स, वेरी वेरी इजी। ठीक है, ये हो गया डिवेंचर्स। बस तुम्हारा ए कैटेगरी में इतने ही चैप्टर्स रहेंगे। बी कैटेगरी आएगा ये, बी कैटेगरी, सर बी कैटेगरी हमको पेन का कलर चेंज कर, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, तू भी क्या याद रखेगा, ब्लू, पिंक 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 पिंक, अरे रेड लेंगे अपन, ठीक है। बी कैटेगरी, अरे ये कहाँ से आ गया, मैंने तो रेड लिया था, हाँ रेड ही तो लिया था। बी कैटेगरी, बी कैटेगरी में फर्स्ट वाला, बी कैटेगरी में फर्स्ट वाला जो है ना, ये में आएगा DSO, सेकंड आएगा इसी का से एक और बायो, ठीक है। दोनों में से एक पक्का पक्का आने वाला है, तो बहुत इजी है यार, क्यों छोड़ के जाना, बता, 2 चैप्टर में एक क्वेश्चन, इससे अच्छा एक चैप्टर में जो 2 आता है वो कर लो भाई। उसमें दिमाग लगना लगाना पड़ता है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कट के मार्क्स से ही है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर, सॉरी थर्ड चैप्टर में इसमें लूंगा कंसोलिडेशन, और फोर्थ अपन ले लेंगे कैश। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया अपन ने, देखो अ, अ, ये तो एनालिसिस है, अब अपन इतना किया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चैप्टर अपन ने किया, शेयर कैपिटल, रेशियो एनालिसिस, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल, अंडरराइटिंग, डिवेंचर, हिसाब, कंसोलिडेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, बायबैक। और सी कैटेगरी में देखो, कुछ कुछ लोगों को लगता है कि सर डिवेंचर्स तो हमसे होगा ही नहीं यार, तो लोड मत लो, डिवेंचर्स को आप बी कैटेगरी में डालो और अंडर राइटिंग को ए में डालो। सर अंडर राइटिंग तो ए में ही है, अरे यार तो ठीक है, सॉरी गाइस। तो डिवेंचर्स को बी में डालो, बाकी जैसा वैसा सब, ठीक है। और बचा क्या, सी कैटेगरी, सी कैटेगरी के लिए पेन ब्लैक, ऑल थ्योरी,
फर्स्ट 3 इनमें से देखो आया तो एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, और धीरे 2 क्वेश्चन आएगा, वो भी थियरी में जाएगा। तो वैसे भी वो चॉइस में छोड़ रहे अपन, मुझे इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ये रात बड़ी ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा चैप्टर है, इसमें एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे, पढ़ाने का टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपको जैसे बताया था, इसमें से एक कैटेगरी जो है ना, एक कैटेगरी में तुम कोई चैप्टर डालो ना डालो, जो एग्जाम में आता ही नहीं है डायरेक्टली, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप करेगा एक कैटेगरी में, उसके बाद आपका आएगा 2 चैप्टर, वो है कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें और एक चैप्टर एक अपन डाल सकते हैं जो कि है कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर सिक्योरिटी वैल्यूएशन। दोनों में से सिक्योरिटी एनालिसिस है वो, सिक्योरिटी उसमें वैल्यूएशन करते हैं अपन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक ऐसा चैप्टर है जो कि आता ही आता है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन भी हर एक अटेम्प्ट में आया हुआ है। तो मैं फिलहाल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही डालता हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी एनालिसिस जो है ना, वो 5 मार्क्स से ज़्यादा कभी नहीं आया है, पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 से 12 मार्क एक ही अटेम्प्ट में आके गए, ठीक है। तो ये रहा आपका ए कैटेगरी फॉर व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बी कैटेगरी में अपन आएंगे, फर्स्ट होगा सिक्योरिटी एनालिसिस। 5 मार्क का पक्का 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 क्वेश्चन है, तो तुम इसको छोड़ के जाओ, तुम्हारी गलती है। बहुत इजी है भाई, इजी है, बहुत इजी है। मैं इसको 1 1 या 1.5 आवर के अंदर पूरा करा दूंगा, इंक्लूडिंग लिख के, अपने पता ना तुम्हें लिख के ही कराता हूँ। अभी तक कुछ करा ही नहीं, पर बातें तो बहुत कर रहे हो सर। हाँ, बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं करके दिखाऊंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके बाद आता है डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। और थर्ड चैप्टर इसी में मुझे डालना है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल एक ऐसा चैप्टर है जो पिछले 4 अटेम्प्ट में सिर्फ 5 5 5 नंबर का आया है, और सबसे बड़ा चैप्टर अगर तुम्हारा एफएम के सिलेबस में है तो वही यही चैप्टर है। इंस्टीट्यूट क्यों नहीं पूछेगा बताओ 10 मार्क्स से ज्यादा, 100% कभी ना कभी पूछेगा, और मुझे लग रहा है कि वो है December 25। इसमें आएगा भाई 10 से 12 मार्क, तुमको आ ही जाएगा, 10 से 12 मार्क, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैप्टर मात्र ए और बी कैटेगरी। सी कैटेगरी अगर अपन लेंगे तो अगेन ब्लैक पेन, ये ब्लैक नहीं है, ग्रे लगता है मुझे, पता नहीं। सी कैटेगरी में एक तो आएगा ऑपरेशनल अप्रोच, ठीक है। इसमें से बनते नहीं है, पर आएगा तो एक 5 मार्क का आएगा, और वो भी कैसा आएगा, रिलेटेड टू दैट रेशियो लिस्ट, तो हो जाएगा इजीली। और सेकेंड तुम्हारा 5 टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये रहा आपका एबीसी एनालिसिस दोनों का, ठीक है। इसमें मैंने जो एनालिसिस पार्ट, जैसे अपन ने कॉर्पोरेट अकाउंट्स के लिए किया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया नहीं था, डायरेक्टली मैंने आपको चैप्टर्स का नाम बता दिया, तो आप ये देख लो। एनालिसिस चाहिए तभी मैं आपको अलग से एक फाइल जैसा दे दूंगा, उसमें आप देख लेना। इसी वीडियो में कंटिन्यू करना है तभी कर सकते हैं, देखो मेरे पास तो मेरा पूरा रेडी ही है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको बताना है तो मैं बता दूंगा, बता दो, क्या बोलते हैं, बता दो, ठीक है सर, एक बस एक आप ये दे दो, हो जाएगा काम, ठीक है। सो दिस इज फॉर, दैट्स इट फॉर टुडे, सॉरी दैट्स इट फॉर टुडे। इतना अपन ने अच्छे से कर लिया। इसमें से मैं आपको एक और प्रॉमिस देना चाहता हूँ, जैसे अपन ने एबीसी कैटेगरी फॉर
चैप्टर्स क्या था ना, वैसे आपको चैप्टर के अंदर अगर 10 क्वेश्चन है, उसमें से कितना क्वेश्चन ए कैटेगरी का है, कितना क्वेश्चन बी कैटेगरी का है, कितना क्वेश्चन सी कैटेगरी का है, ये चीज मैं आपको पक्का बना के दूंगा। और ये कब बनेगा? November 15 अगेन, November 15 मतलब, ठीक है यार। क्योंकि फर्स्ट वीडियो में अगर मैं आज आपको दे दूंगा ना, नहीं मेरे पास वो रेडी भी नहीं है, पर मुझे वो अगर बैठना है तो मुझे पिछले 4 अटेम्प्ट में हर एक क्वेश्चन, ऐसा एक 5-6 दिन तो लग ही जाएंगे। 5-6 दिन के बाद अगर मैं आपको दे सकता हूँ, पर कुछ निकम्मे होते हैं ना, सीधा वो क्वेश्चन से उनका सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट रिवीजन करने के टाइम पे वो क्वेश्चन ले लेते हैं। अरे मैं कौन हूँ भगवान, इतना भरोसा है मुझ पे, क्या पता उसमें से नहीं आया। बस आखिरी रिवीजन के टाइम पे अपने पास टाइम कम होता है, एग्जाम का आधा दिन, अपने पास सिर्फ आधा दिन ही बचता है, उस समय के लिए ये कॉन्सेप्ट बुक, उस समय के लिए एबीसी एनालिसिस है। बाकी करना तो 100% सिलेबस ही है। डिस्क्लेमर, मैं कुछ रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है। बस इतना ही है यार, कोई कुछ नहीं करेगा, अब उनको पता है। एबीसी कैटेगरी अपना चैप्टर्स का आ गया, क्वेश्चंस का भी आने वाला है 40 to 45 डेज बिफोर एग्जाम्स, ठीक है। ये हो गया एक थिंग। सेकेंड थिंग भी हो गया, लिख दिया एबीसी एनालिसिस हुआ, यस, सब चीज़ इसमें अपने डन दिया है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लगे रहो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ कि ऐसा कुछ हो रहा है प्लीज। और सेकंड थिंग, जो रिवीजन वीडियोस आएगा ना, उसको बस ऊपर से देख के, या फिर ये जो वीडियोस को देख के तुम रिवीजन के वीडियोस को डायरेक्टली अज्यूम मत करो कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। नहीं, अच्छा होगा। तुमको ये दो वीडियोस अच्छा लगा तो ऐसा ब्लाइंडली मत सोचो कि अरे इनका तो रिवीजन भवन होने वाला है। नहीं भाई, नहीं होने वाला है। तुम खुद से देखो। देखो 5 बच्चे होंगे, 5 में से 3 को मेरा पसंद आ गया, बच्चा और 2 को पसंद नहीं आ सकता है ऑब्वियसली, ठीक है, ये तो हो सकता है, राइट। तो पूरा वीडियो देखो, उसके बाद तुम जज करो। तुमको अगर कहीं से भी यूजफुल लग रहा है तो कमेंट करो, कुछ फीडबैक देना है तुमको कमेंट करो। देखो मैं, मेरा लेफ्ट हैंड उठा रहा हूँ, तुमको लेफ्ट दिख रहा है, तो ये चीज मुझे अभी पता चला कि ओबीएस में कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो इस टाइप के भी छोटे छोटे फीडबैक भी प्लीज मुझे दो, पर्सनली दो, पब्लिकली दो, यूट्यूब के कमेंट्स में दो, कहीं पे भी दो। मैं उससे 100% बेटर होने को ट्राई करूंगा, और हो जाएगा। CAFM December 25, वी विल रॉक। थैंक यू सो मच, बाय।